तो बच्चों जो आज हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है हार्मोन, यानी कि हार्मोन्स। ये जो टॉपिक है आपके क्लास 12th केमिस्ट्री के जैव अणु वाले चैप्टर से लिया गया है। ये आपके एग्जाम में सीधे ही 3 नंबर में पूछ दिया जाता है, या फिर इससे एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके से कि हार्मोन क्या है, हार्मोन के कार्य का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं हार्मोन होता क्या है। तो इसमें आपको लिखना होगा कि हार्मोन शरीर में विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की कई महत्वपूर्ण क्रियाओं का नियमन या नियंत्रण करते हैं। यानी कि शरीर में ये जो हार्मोन होते हैं वो शरीर की विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले एक पदार्थ होते हैं, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक, जो शरीर की कई सारी क्रियाओं में नियमन या फिर नियंत्रण करते हैं। जिन कोशिकाओं में बनते हैं जिन कोशिकाओं में बनते हैं वहां से लक्ष्य कोशिकाओं तक रक्त के माध्यम से ही पहुंचते हैं। यानी कि ये जिन कोशिकाओं में बनते हैं वहां से ये लक्ष्य कोशिकाओं तक, हाँ, रक्त के माध्यम से ही पहुंचते हैं। यानी कि उन कोशिकाओं में ये लक्ष्य कोशिकाओं की मदद से रक्त की सहायता से पहुंचते हैं। ठीक, आगे यहाँ पे दिया हुआ है तथा एक बार कार्य संपन्न होने के बाद ये नष्ट हो जाते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं एक बार कार्य संपन्न होने के बाद इनका कोई वजूद नहीं होता है, ये नष्ट हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद हमारे हार्मोन्स दिए हुए हैं, कुछ उनके कार्य भी दिए हुए हैं। पहला हार्मोन यहाँ पे दिया हुआ है पिट्यूटरी हार्मोन। इसका कार्य होता है यह शरीर की वृद्धि व विकास में सहायता करता है। ठीक, सहायक होता है। दूसरा हमारा हार्मोन दिया हुआ है इंसुलिन हार्मोन। इसमें दिया हुआ है कि यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है यह हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तीसरा हार्मोन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यह क्या करता है, यह प्रसव के दौरान मांसपेशियों में संकुचन पैदा करता है। यानी कि जो प्रसव की प्रक्रिया हमने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाई हुई थी, वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत वाले चैप्टर में जो प्रसव की प्रक्रिया पढ़ाई थी, वो उस प्रक्रिया के दौरान जो मांसपेशियों में संकुचन पैदा होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही उत्पन्न होता है। ठीक, तो ये आपका हार्मोन क्या है और हार्मोन के कार्यों का उल्लेख हो जाएगा। ठीक, तो इसको आपको बेहतर ढंग से और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि ये एक एक नंबर में आपके इनके कार्य पूछ देगा। पिट्यूटरी हार्मोन का क्या कार्य होता है ये आपके 1 नंबर में आ सकता है। ठीक, इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य होता है ये भी आपके 1 नंबर में आ सकता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या कार्य होता है ये भी आपके 1 नंबर में आ सकता है। ठीक, ऑप्शनल में भी ये पूछे जा सकते हैं कि या सर शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक हार्मोन कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो इसमें आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर 2 नंबर में आपको पूछ देगा कि हार्मोन क्या होता है। ठीक, तो इसका आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको बेहतर ढंग से तैयार कर लेना। सबसे पहले तो आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से और बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है। पिछले जो 2 टॉपिक हमने आपको पढ़ाए हुए हैं, एक प्रोटीन टॉपिक पढ़ाया हुआ है, 2 वीडियो बने हुए हैं प्रोटीन टॉपिक पर, और एक विटामिन टॉपिक पढ़ाया हुआ है, उस पर एक ही वीडियो बना है, उसकी सारणी सहित वर्णन किया कराया है हमने। तो वो आप जाकर जरूर देख लें, क्योंकि विटामिन और प्रोटीन से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री के एग्जाम में भी आते हैं और बायोलॉजी के एग्जाम में भी आते हैं। ठीक, तो वो जाकर आप जरूर देख लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।